न्यूज़ 18 के सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। मेरा नाम समीर भट्ट है। नाज़रीन, आपको जिस तरह से पता ही है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में हर दिन कोई ना कोई मुद्दा गरमा ही जाता है, और अगर हम मुद्दों की बात करें तो डे टू डे इश्यूज तो रहते ही हैं। जैसे डेली वेजर्स का इशू है, रिजर्वेशन के इशू पे बहुत बवाल मचता है, और भी कई इश्यूज हैं जो कि अपोजिशन उठाती है। बिजली, पानी, सड़क और बाकी चीज़ों पे उस पे भी जो है अपोजिशन अपने बातें रखती है, सड़कों पे उतरती है, प्रोटेस्ट करती है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में कई दिनों से जो है शोर मचा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है स्टेटहुड का। और अगर हम स्टेटहुड की बात करें तो 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी, यूटी बना दिया गया इस जम्मू कश्मीर स्टेट को, और उसके बाद कुछ देर तक तो थोड़ा माहौल शांत रहा। लेकिन पिछले 3-3.5 साल से लगातार जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने की बात हो रही है, और उस पर जो है खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टीज वो बहुत ज़्यादा हर दिन उस पर बात करती है, उसको मुद्दे को उठा रही है। हालांकि पीडीपी इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा नहीं उठा रही। उनका मुद्दा सबसे बड़ा है 370 की बहाली, धारा 370 की बहाली। वो इस स्टेटहुड इशू पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बाकी पार्टीज जो हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरह मैंने कहा, कांग्रेस है, और इसके साथ साथ बाकी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, वो भी इस मुद्दे को बहुत बड़े पैमाने पे उठाती है। और जम्मू में जो अपोजिशन पार्टीज, जो पार्टीज हैं, छोटी रीजनल पार्टी जो है, जम्मू स्पेसिफिक कुछ सेंट्रिक पार्टीज, वो भी इस मुद्दे को उठा रही है और कहीं ना कहीं मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। लेकिन स्टेटहुड पे हमने बहुत बात की है, लेकिन एक और ऐसा मुद्दा है जो कई दिनों से और कई महीनों से लगातार छाया हुआ है, और उस पर कोर्ट में जो है हियरिंग चल रही है। वो है 5 एमएलएज की नॉमिनेशन का मसला। जी हाँ, आपको याद ही होगा जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद एक ये कहा गया था, और ये एलजी को करना था, एलजी मनोज सिन्हा ने इस पे फाइनल डिसीजन लेना था। वो था 5 एमएलएज की नॉमिनेशन का, जो 5 वैकेंट एमएलएज की जो सीट्स है उनको भरना था। और अगर हम इस 5 एमएलएज की जो बात की हमने, उसको अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो सेक्शन 15 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, उसके मुताबिक जो 2019 है, सेक्शन 15 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें सेक्शन ए बी, एक तो सेक्शन 15 है और उसमें 15A और 15B, ये 3 सेक्शन है। उसके तहत जो गवर्नमेंट, जो एलजी है, उसको ये इख्तियार है कि वो 2 एमएलएज वुमेन कैटेगरी से, 2 एमएलएज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से, और 1 एमएलए जो है पीओके रिफ्यूजीज से, उनको नॉमिनेट करना था उसको, एलजी को। ये एक उनको जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत ये इख्तियार दिया गया है। तो जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद ही ये लग रहा था कि पहले ही 2 महीने के दौरान ये 5 सीटें जो है फिलअप की जाएंगी। लेकिन आज तकरीबन 9 महीने गुजर गए हैं, क्योंकि अक्टूबर में 11 अक्टूबर को जो है गवर्नमेंट बनी थी, नई गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद असेंबली सेशन भी 2 बार हुए हैं, कश्मीर में भी, जम्मू में भी। लेकिन आज तक ये जो 5 एलजी जो नॉमिनेट हैं, जो 5 सीट्स हैं, उनकी नॉमिनेशन नहीं हुई है, उनको अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया है। मसला क्यों ये लंबित रहा, और मसला अभी तक क्यों नहीं ये एलजी मनोज सिन्हा नहीं कर पाए इन 5 को नॉमिनेट, उसकी सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि कई लोग जो है कोर्ट चले गए। जो डिवीजन बेंच ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, उसमें रविंदर शर्मा, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, उन्होंने एक रिट पिटीशन डाल दी। उन्होंने इन जो एलजी मनोज सिन्हा की इख्तियारात को चैलेंज किया। तो उन्होंने इस पिटीशन में लिखा, उस एप्लीकेशन में लिखा, इस रिट पिटीशन में, कि एलजी जो है वो इन 5 को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं।
वो अगर करेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो नई सरकार है, जो नई इलेक्टेड सरकार है, उसी को ये इख्तियार होनी चाहिए कि वो इन 5 लोगों की नॉमिनेशन करे, जो 5 एमएलए हैं उनकी नॉमिनेशन करे। तो हियरिंग चलती रही और क्रॉस एग्जामिनेशंस के बाद जो है कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस में कई और नेता जो थे वो भी इसमें मतलब एक तरह से उन्होंने भी रविंदर शर्मा को सपोर्ट किया। और कुल मिला के अब जो मसला है वो 30 जुलाई को लास्ट, जो 25 जुलाई है उसको लास्ट हियरिंग के तौर पर, लास्ट डेट के तौर पर और फाइनल हियरिंग उसमें होनी है। क्योंकि लास्ट जो हियरिंग हुई थी वो 30 अप्रैल को हुई थी और 30 अप्रैल को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपना पक्ष रखना था, मीन्स कि एलजी मनोज सिन्हा ने अपना पक्ष रखना था इस मुद्दे पे। उनके वकील ने, जो गवर्नमेंट का वकील है, उन्होंने रखना था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। जो रविंदर शर्मा, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन जो गवर्नमेंट पक्ष है वो अभी तक सामने नहीं आया है। और अब उनको ये कहा गया है कि वो 25 जुलाई को, इसी महीने के 25 जुलाई को फाइनल तौर पे अपना पक्ष रखे और उसी दिन फाइनल हियरिंग उसकी होनी है और उसके बाद इस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। 5 एमएलए की अगर हम बात करें तो जब ये चर्चाएं हवा में थी और चर्चा हो रही थी कि बहुत जल्द होना था, तब तक कोर्ट में ये मसला नहीं चला गया था। उस वक्त ये लग रहा था कि जो बीजेपी है 5 की 5 एमएलए को अपने नॉमिनेट करवा देगी, मनोज सिन्हा उनको नॉमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक भी कई जो एस्पिरेंट्स थे वो आशा लगाए हुए थे, आशा, उनको एक उम्मीद थी। उसमें जो वुमेन्स जो सेल की, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी की महिला मोर्चा की कई नेता थी, उनको लग रहा था कि उनका नंबर आएगा। इसी तरह से जो डिस्प्लेस्ड जो कश्मीरी पंडित थे उनमें से 2 को लग रहा था कि उनको आएगा, क्योंकि उसमें भी एक कश्मीरी पंडित मेल और एक कश्मीरी पंडित फीमेल को नॉमिनेट करने का इख्तियार है इस प्रोविज़न के तहत, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। खैर वो भी नहीं हुआ और उसके बाद लगातार अब कोर्ट में मसला है और कोर्ट में, जिस तरह मैंने कहा, 25 को जुलाई को लास्ट हियरिंग है। कांग्रेस का कहना है, जो रविंदर शर्मा ने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि ये अगर एलजी करते हैं ये गैर कानूनी है, क्योंकि इससे हो सकता था कि अब, हालांकि अब चांसेस ऐसा नहीं है, लेकिन बहुमत को जो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने में इस नॉमिनेशन का बड़ा रोल हो सकता था। मीन्स कि अगर बीजेपी कल जो मेजॉरिटी के आंकड़े से थोड़ा कम होती और नॉमिनेशन उनकी 5 की 5 सीटों का हो जाता बीजेपी के एमएलएज का, तो हो सकता है जो उनका वो एक सरकार भी बना सकते थे। हालांकि अभी के जो समीकरण है उसमें तो कभी कहीं इनका कोई बड़ा रोल नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये इख्तियार होना चाहिए। और एलजी मनोज सिन्हा अगर 5 को नॉमिनेट करेंगे तो उनको पहले जो एडवाइस है वो यूटी गवर्नमेंट से नहीं, लेकिन जो बीजेपी का पक्ष है, वो जो बीजेपी है वो इसको खारिज करती है इस पक्ष को और कहती है कि एलजी मनोज सिन्हा ही यूटी के नंबर 1 पावरफुल पर्सन है, उनको इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी इख्तियार है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 15, जिस तरह मैंने कहा 15A, 15A और 15B, उसके तहत उन्हीं को ये इख्तियार है, वही नॉमिनेट कर सकते हैं। खैर अब 25 जुलाई को कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या नहीं देता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में सिर्फ ये 5 नॉमिनेशंस का ही मसला नहीं अभी पेंडिंग है, कई और भी हैं जिस पर नजरें नहीं जा रही हैं। वो है लोकसभा जो 2 पोल्स होने हैं, 2 असेंबली सेगमेंट्स जो बाई पोल्स होने हैं, जो वैकेंट असेंबली की 2 सीटें हैं, जिसमें बडगाम की एक है और अखनूर की एक है। नगरोटा की ये खाली इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के एमएलए देवेंद्र सिंह राणा, वो उनकी डेथ हुई। और इसी तरह से बडगाम सीट को उमर अब्दुल्ला ने वैकेंट कर दिया। उन्होंने गांधरबल सीट रिटेन की, उन्होंने 2 जगह चुनाव लड़ा था, गांधरबल को रिटेन किया, बडगाम को वैकेंट किया, तो वहाँ से भी चुनाव होना है। तो ये दोनों सीटों पे अभी तक भी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है, कोई कब होना है, क्या होना है, ये भी पता नहीं चल रहा है।
इस पे भी असमंजस बना हुआ है। ये 2 सीटों पे भी जो बाई पोल्स हैं उसमें भी अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये कब होने हैं। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6 महीने के अंदर अंदर उनका इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी पेशरफ नहीं है। इसी के साथ साथ जो चर्चाएं हो रही थी कि इस साल पंचायत के पोल्स भी होंगे, हालांकि सरकार जो है वो कह रही है कि पंचायत पोल जल्द होंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई पेशरफ नहीं हो रही है। इसी के साथ म्यूनिसिपल पोल्स हैं उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हो रही है। तो कई चीज़ें हैं जो अभी तक, हम सिर्फ स्टेटहुड की बात करें तो ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने कहा एमएलए की नॉमिनेशन, इसके साथ साथ पंचायत पोल, म्यूनिसिपल पोल और जो बाई पोल्स जो 2 जगहों पे होने हैं उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हो रही है। और इसी तरह से उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे, कोई ऐसी चर्चाएं थी कि उमर अब्दुल्ला 2 वैकेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको फिलअप करेंगे, तो उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं कई चीज़ों पे अभी तक पेशरफ नहीं हो पा रही है, और ये कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को और कंफ्यूज कर रहा है। सरकार अपनी तरफ से बातें तो कर रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल पावर सिस्टम भी है, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं कब तक चलेंगी, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मजबूत तभी रह सकते हैं, उनको मजबूती तभी मिल सकती है जब वो एक्टिव मोड में रहेंगे। और अगर स्टेटहुड नहीं है, उसके बाद नॉमिनेशंस भी नहीं हो रही हैं, पंचायत पोल्स भी नहीं हो रहे, म्यूनिसिपल पोल्स नहीं हो रहे, बाई पोल्स पर भी असमंजस है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं और जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इससे नुकसान पहुंच सकता है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे सभी जो इंस्टीट्यूशंस वो एक्टिव रहें, और जो जहाँ इलेक्शन करवाने हैं उनको इलेक्शन करवाया जाए, जहाँ पे बाकी चीज़ें पावरफुल बनाना है इंस्टीट्यूशंस को वो बनाए जाए, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी अपना एक रोल अदा करने दिया जाए, ये भी लोगों की चाहत है। तो फिलहाल आगे क्या होगा उस पर हमारी नज़र चलती रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।